वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर इजलास में मारूफ बैंकर औरंगजेब की शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन खुसूसी बराए मईशत तैनात करने का फैसला। इजलास में इसहाक डार को मदऊ ही नहीं किया गया। औरंगजेब ने वजारत खजाना से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग भी ली। इसी पर बात करेंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा इजलास बारे। जी बिल्कुल, ये इजलास गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुआ था, जिसमें मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने और IMF के जो मुतालबात है उस पर अमल दरामद कराने और आइंदा के IMF से मुज़ाकरात के हवाले से मामला ज़ेर गौर लाए गए, जिसमें मारूफ बैंकर और एक मारूफ बैंक के सरबराह सदर औरंगजेब को मदऊ किया गया। वो बतौर मुआवन खुसूसी मईशत बराए मईशत के हवाले से बनाए जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से वो कल इजलास में पेश हुए और इजलास में इसहाक डार को मदऊ ही नहीं किया गया, जबकि औरंगजेब की जानिब से इजलास से कबल वजारत खजाना की जो सेक्रेटरी है इमदादुल्लाह वसाल, उनसे ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद कल होने वाले इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी कि कैसे मुआशी चैलेंज से निपटा जा सकता है और IMF से मुज़ाकरात 6 से 8 अरब डॉलर के हवाले से मुतलका तौर पर क्या हम जो है उनसे उनके सामने पेशकश कर सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जराये ये कहते हैं कि औरंगजेब को वजारत खजाना की आम जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसके वाले से बाकायदा शहबाज शरीफ ने फैसला किया, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को कल होने वाले इजलास में बुलाया गया। औरंगजेब को कल होने वाले इजलास में बुलाया गया था। सही। हसन, हमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत भी एक इजलास हुआ है रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर। उस इजलास के एजेंडे बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इजलास इंतहाई अहम था, जिसमें रमजान मुबारक के मौका पर पंजाब के अवाम के लिए बड़े तोहफे की तकसीम का आगाज किया जा रहा है और मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास हुआ है, जिसमें ब्रीफिंग दी गई कि लाइव डैश बोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैकेज की तकसीम की निगरानी की जा रही है और हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, जिसका बाकायदा आगाज कल होगा और हेल्पलाइन के जरिए मुस्तहिक अफराद जो है वो शिकायत से आगाह भी कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की रमजान पैकेज की अशिया का आला म्यार यकीनी बनाने की भी हदायत की है। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि रमजान के में जो आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की म्यार पर शिकायत किसी सूरत से जो है वो बर्दाश्त नहीं करूंगी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी, आसिफ जरदारी की जानिब से कहा गया है, जबकि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म है, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म का। मुलाकात में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। और नाज़रीन, सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। महमूद खान अचकज़ई की लियाकत बलोच से सदारती इंतखाब के लिए हिमायत की दरख्वास्त की गई है। जमात इस्लामी का मुशावरती अमल जारी है। लियाकत बलोच की जानिब से ये जवाब दिया गया, मुल्क में एक मरतबा फिर 2 ख़ानदानों का तसल्लुत कायम हो गया है। लियाकत बलोच की जानिब से ये कहा गया है। टेलीफोनिक रब्ता हुआ है सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई और लियाकत बलोच का और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मुल्क में एक मरतबा फिर 2 ख़ानदानों का तसल्लुत कायम हो गया है, जबकि महमूद खान अचकज़ई की जानिब से जमात इस्लामी का मुशावरती अमल जारी है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर फैसल जावेद की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। दरख्वास्त पर समात सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मुलाकात ना कराएं तो फी दरख्वास्त 25,000 रुपये जुर्माना होगा। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। वकला और सियासी मुआविनीन की फहरिस्त 26 फरवरी के हुक्मनामे के साथ मुंसलिक करके जेल इंतजामिया के सामने रखेंगे। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा इस बारे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से वकला और सियासी मामलीन की मुलाकात कराने के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने पर सुप्रींटेंडेंट अडियाला जेल को जुर्माना आयद करने का अंदिया दिया है और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सेनेटर फैसल जावेद की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्तदार वकील शहराज अहमद रांझा अदालत पेश हुए और कहा गया कि अदालती अहकाम पर डिप्टी और असिस्टेंट सुप्रींटेंडेंट अडियाला जेल की अदालत में पेश हुए और वकील शहराज अहमद रांझा ने मौका पर बताया कि 26 फरवरी को इस अदालत में सुप्रींटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से वकला और सियासी मुआविनीन की मुलाकात कराने के अहकाम दिए थे। सुप्रींटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से
मुसलसल बानी PTI से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल के खिलाफ 26 फरवरी के अहकामात न मानने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करे। सही दरख्वास्त को हिदायत के साथ निपटा दिया गया है। रिजवान काजी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स बंद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। 17 फरवरी से हुकूमत ने एक्स पर पाबंदी आयद की है। वकील आमना अली इस पर तो सिंध हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत का केस ज़ेरे समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समात की। पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स बंद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। और नाज़िम परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का ट्रायल कलअदम करार देने का केस तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट को खुसूसी अदालत की तश्कील का मुकदमा सुनने का इख्तियार नहीं था। खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी, इस वजह से भी लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा सुनने की मजाज नहीं थी। खुसूसी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। और नाज़िम वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवादर में हालिया तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तूफ़ानी बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमदादी कैंप्स में मुक़ीम मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे और इमदादी अशिया भी उनमें तकसीम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे और गवादर की जो सूरत हाल है, हालिया तूफ़ानी बारिशों से जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। यकम रमज़ान से सेहत कार्ड की बहाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहला बड़ा चैलेंज। सूबाई हुकूमत के ज़िम्मा इंश्योरेंस कंपनी के 17 अरब रुपए बकाया जात है। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी का बोझ भी सर पर है। ख़जाने में 100 अरब रुपए मौजूद हैं। सेहत कार्ड की बहाली के लिए बकाया जात मुख्तलिफ इक़सात में देने का फैसला किया गया। इस बारे में मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद से। जी आबिद हमीद, आगाह कीजिएगा, बड़ा चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें एक अमन की बहाली और दूसरा माली मुश्किलात पर काबू पाना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सूबाई ख़जाना है उसमें सिर्फ 100 अरब रुपए मौजूद हैं, जिसमें पेंशन्स और जो है वो तनख्वाहों की अदायगी भी की जानी है, जो अरबों रुपए बनती है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने जो सबसे पहले और सबसे बड़ा ऐलान जो किया था वो यकम रमज़ान से सेहत कार्ड की बहाली का किया था, जिस पर अमल दरामद यकम रमज़ान से किया जाना है, लेकिन इस पर बहुत सारी मुश्किलात हायल हैं। जो निजी इंश्योरेंस कंपनी है उसको सबसे पहले 17 अरब रुपए की बकायाजात की अदायगी की जानी है, जिसके लिए जो है वो अभी एक अमल बनाया गया है, जिसके तहत पहले निजी कंपनी को पहली किस्त जो है वो 5 अरब रुपए की दी जाएगी। बाकी जो बकायाजात हैं वो भी माहाना 3 अरब रुपए के अक़सात में दिए जाएंगे। जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो हमें मालूमात मिली हैं, जो इस मनसूबा अगर ये बहाल हो जाता है, शुरू होता है, तो इस पर माहाना 2 से 3 अरब रुपए खर्चा आएगा, यानी ये सालाना 25 से 26 अरब रुपए बनते हैं। इन हालात में जब ख़जाना खाली है, सूबाई हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है और विफाक के साथ भी मामला ठीक नहीं है, तो ऐसे में ये 25 से 26 अरब रुपए कैसे पूरे किए जाएंगे और ये जो है सिलसिला जो है लोगों को मुफ्त सहूलियात का इलाज, तिब्बी सहूलियात का कैसे जारी रखा जाएगा, इस पर जो है वो एक सवालिया निशान बना हुआ है। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ बहुत शुक्रिया आबिद हमीद, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अब बराह रास्त चलेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और वो किसी के खिलाफ उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, माजरत से कहते हैं, वो न हो, बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख़वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तारिक इंसाफ को पड़े हैं उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि उनको इज़्ज़त दो,
वो नवाज शरीफ ने जो जितना वोट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना वोट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म बन गया है, इस वक्त बैठ गया है। और एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह से मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह से क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो मैंने, इस्लामाबाद की जो मैंने, पिंडी डिवीजन की जो मैंने MP, लाहौर डिवीजन की, पंजाब की और बलूचिस्तान में और ख़ासकर पेशावर से जो गुजरा है, उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो मैंने नहीं है। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होते हैं तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। इसलिए हम मुतालिबा करते हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इंदादली के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी चलाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से। और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं, ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये ख़वातीन के हमारे जो सीटें चीनी हैं, यानी मैंडेट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफ़ी हो और इसके ख़िलाफ़ जो है ना मशवरा कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाए। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसने तो इस आवाम की मैंडेट पे डाका डालने की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं। इसलिए हम हमारी लीगल टीम जो है मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। कैसर साहब, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI जो है गैर